दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच का वो पल हर क्रिकेट फैन के दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराकर न सिर्फ 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की, बल्कि एक ऐसी कहानी भी लिखी जो क्रिकेट के मैदान से इंसानियत की मिसाल बन गई। जी हाँ, इस जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा की आंखों से आंसू छलक पड़े और जसप्रीत बुमराह ने एक ऐसी गलती के लिए माफी मांगी जिसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। बावुमा ने भारत के लिए जो कहा वो सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आइए आपको बताते हैं इस ऐतिहासिक मैच की पूरी कहानी, वो पल जो मैदान पर और मैदान के बाहर दिलों को जोड़ गए, और वो बयान जो क्रिकेट की दुनिया में हमेशा याद रखे जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। 16 नवंबर 2025 की वो सुबह कोलकाता में क्रिकेट के रोमांच से भरी हुई थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट का तीसरा दिन शुरू होने वाला था। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 153 रन बनाए और भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा। यह लक्ष्य छोटा था, लेकिन पिच पर स्पिनरों का जादू चल रहा था। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि उनकी टीम ये रन आसानी से बना लेगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि भारतीय पारी 93 रनों पर ही ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने 30 रनों से यह मैच जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। मैच की शुरुआत से ही रोमांच अपने चरम पर था। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में कप्तान टेम्बा बावुमा ने नाबाद 55 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी ने दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। बावुमा ने जिस धैर्य और तकनीक से भारतीय स्पिनरों का सामना किया वो काबिले तारीफ था। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला, लेकिन बावुमा को आउट करने में भारतीय गेंदबाज नाकाम रहे। उनकी पारी ने दक्षिण अफ्रीका को 123 रनों की बढ़त दिलाई, जो भारत के लिए चुनौती बन गई। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। मार्को यानसेन ने यशस्वी जायसवाल को खाता खोले बिना पवेलियन भेज दिया। इसके बाद केएल राहुल भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने 10 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए। वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरैल ने पारी को संभालने की कोशिश की। वॉशिंगटन ने 92 गेंदों पर 31 रन बनाए, जो भारत की दूसरी पारी में सबसे ज्यादा स्कोर रहा। ध्रुव जुरैल ने 34 गेंदों पर 13 रन बनाए, लेकिन सिमोन हार्मर ने जुरैल को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। हार्मर ने इस पारी में 4 विकेट लिए और भारत को लगातार झटके दिए। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा से फैंस को उम्मीद थी, लेकिन पंत सिर्फ 2 रन बनाकर हार्मर का शिकार बने। जडेजा ने 18 रन बनाए, लेकिन वो भी हार्मर की फिरकी में फंस गए। भारत का स्कोर 77 रन पर 7 विकेट हो गया। अब सारी उम्मीदें अक्षर पटेल पर टिकी थीं। अक्षर ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और केशव महाराज के 1 ओवर में 16 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। अक्षर ने 17 गेंदों पर 26 रन बनाए और भारत को जीत की उम्मीद जगाई, लेकिन एक गलत शॉट ने उनकी पारी का अंत कर दिया। केशव महाराज ने अक्षर को आउट किया और फिर मोहम्मद सिराज को खाता खोले बिना पवेलियन भेजकर भारत की पारी समेट दी। जसप्रीत बुमराह बिना रन बनाए नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका के लिए सिमोन हार्मर हीरो साबित हुए। उनके 4 विकेट ने भारत की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। मार्को यानसेन और केशव महाराज ने 2-2 विकेट लिए, जबकि एडन मार्करम को 1 विकेट मिला। भारत के लिए यह हार निराशाजनक थी, खासकर तब जब उनके कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं कर सके। गिल को पहली पारी में बल्लेबाजी करते वक्त गर्दन में चोट लगी थी, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती थे। उनकी गैर मौजूदगी में ऋषभ पंत ने कप्तानी संभाली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी बात मैदान पर नहीं, बल्कि मैदान के बाहर हुई। पहले दिन के खेल के दौरान जसप्रीत बुमराह ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा को बौना कह दिया। ये बात स्टंप माइक पर रिकॉर्ड हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उस समय बुमराह और बावुमा के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही थी। बुमराह ने मजाक में ये शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये बात इतनी तूल पकड़ लेगी। बावुमा को जब इसकी जानकारी मिली तो वो बेहद नाराज हुए। उनकी नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मैच के बाद वो बुमराह से बात करने को तैयार नहीं थे। मैच खत्म होने के बाद जब दोनों
दोनों टीमें हैंडशेक के लिए मिली तो बावूमा ने बुमराह को इग्नोर करने की कोशिश की। वो सीधे आगे बढ़ गए और बुमराह से नजरें नहीं मिलाईं। ये पल देखकर हर कोई हैरान था। आमतौर पर हार के बाद टीमें निराश होती हैं और ज्यादा बातचीत नहीं करती, लेकिन बुमराह ने यहाँ कुछ ऐसा किया जिसने सबका दिल जीत लिया। बुमराह ने अपनी हार की निराशा को एक तरफ रखा और बावूमा के पास गए। उन्होंने बावूमा से बात शुरू की और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। बुमराह ने कहा कि वो उस शब्द से बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्हें इसका गहरा पछतावा है। उनकी आवाज में सच्चाई और पश्चाताप साफ झलक रहा था। बुमराह की इस विनम्रता ने बावूमा का दिल पिघला दिया। बावूमा ने पहले तो थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर वो बुमराह की बातों से प्रभावित हुए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। ये पल इतना भावुक था कि वहां मौजूद दर्शकों और खिलाड़ियों की आंखें नम हो गईं। बुमराह का ये जेस्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस ने लिखा कि यही असली स्पोर्ट्समैनशिप है। एक खिलाड़ी जो अपनी गलती को स्वीकार करता है और माफी मांगता है, वो असली चैंपियन होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेम्बा बावूमा ने कुछ ऐसा कहा जिसने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। बावूमा ने कहा, सबसे पहले मैं भारत को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहता हूं। भले ही हमने ये मैच जीत लिया, लेकिन भारत ने जिस जज्बे और जुनून के साथ क्रिकेट खेला वो काबिल ए तारीफ है। कोलकाता की पिच पर स्पिनरों का दबदबा था और भारत के गेंदबाजों ने हमें कड़ी चुनौती दी। जडेजा, कुलदीप और बुमराह जैसे गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। बावूमा ने बुमराह के बारे में बात करते हुए कहा, जब मुझे उस कमेंट के बारे में पता चला तो मैं सचमुच नाराज था, लेकिन मैच के बाद जब जसप्रीत मेरे पास आए और उन्होंने माफी मांगी तो मैं उनकी सच्चाई और विनम्रता से प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि वो मजाक में बोल गए थे और उन्हें इसका गहरा अफसोस है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि क्रिकेट सिर्फ जीत हार का खेल नहीं है, बल्कि ये सम्मान और रिश्तों का खेल है। जसप्रीत ने मेरा दिल जीत लिया। मैं चाहता हूं कि दुनिया उनके इस व्यवहार से सीखे। बावूमा ने भारत के बारे में बोलते हुए कहा, भारत एक ऐसी टीम है जो कभी हार नहीं मानती। इस हार के बाद भी मुझे यकीन है कि वो अगले टेस्ट में और मजबूती से वापसी करेंगे। भारतीय फैंस का जोश और प्यार देखकर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। कोलकाता का माहौल अविश्वसनीय था। स्टेडियम में हर गेंद पर शोर, हर विकेट पर जश्न, ये सब क्रिकेट की खूबसूरती है। मैं भारत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इतनी शानदार मेजबानी दी और एक यादगार टेस्ट मैच का हिस्सा बनाया। बावूमा की ये बातें सुनकर भारतीय फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर लोग बावूमा की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक फैन ने लिखा, टेम्बा बावूमा असली जेंटलमैन है। जीत के बाद भी इतनी विनम्रता और भारत के लिए इतना सम्मान, ये बहुत बड़ी बात है। एक अन्य फैन ने लिखा, बुमराह ने माफी मांगकर और बावूमा ने उसे स्वीकार कर दिखा दिया कि क्रिकेट दिलों को जोड़ने का खेल है। इस मैच ने न सिर्फ क्रिकेट के रोमांच को दिखाया, बल्कि ये भी साबित किया कि खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। बुमराह की माफी और बावूमा की उदारता ने क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। ये पल हर उस फैन के लिए प्रेरणा है जो क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जज्बातों का संगम मानता है। दोस्तों, इस मैच और बुमराह बावूमा के इस पल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बुमराह की माफी और बावूमा की विनम्रता क्रिकेट की असली खूबसूरती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रिकेट की ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्ते। के अनुसार यह हार सिर्फ बल्लेबाजी की नाकामी नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से टूटने का मामला था। उन्होंने कहा कि ईडन गार्डन्स जैसी जगह पर खेलते हुए टीम इंडिया का इस तरह दबाव में टूट जाना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। गांगुली का कहना था कि भारत के पास अनुभव की कमी साफ दिख रही थी और अगर इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाज होते तो दक्षिण अफ्रीका को जीत का कोई मौका ही नहीं मिलता। उन्होंने टीम के चयन और तैयारी पर भी सवाल उठाए। गांगुली ने यह भी कहा कि पिच बनवाने में गंभीर लापरवाही हुई। उनके मुताबिक टेस्ट